अच्छा, मैं अभी दो फिगर्स और ओपन करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि आपने उसमें क्या करना है। कैम्फर से रिलेटेड है एक चीज़। देखें, ये एक पार्ट है आपके पास। ठीक है। एक सिलिंड्रिकल कोन है। इसमें क्या किया है देखें, एक एक करके मैं जो मेरे फीचर्स हैं उनको मैं सप्रेस करता हूँ। इस फीचर को मैंने सप्रेस किया तो ये एक्सट्रूड कट चला गया। उसके बाद इस कैम्फर को सप्रेस किया मैंने अगर, तो ये कैम्फर भी चला गया। तो इट्स नथिंग जस्ट अ बॉस एक्सट्रूड। ठीक है। अगर इसको भी मैं सप्रेस कर दूं तो मेरे पास ये बचता है। तो पहले मैंने एक सिलेंडर बनाया जिसकी लेंथ कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैंने इस फेस पे ड्रॉ करके, या प्लेन पे ड्रॉ कर लें, जो जो आपके लिए सूटेबल हो एज पर योर ज्योमेट्री। प्लेन पे ड्रॉ करके आपने एक और एक्सट्रूड किया 200 का, तो आपके पास ये बिगर सिलेंडर आ गया। उसके बाद आप कैम्फर में गए। ठीक है। तो आपने कैम्फर को एडिट करके मैं दिखा देता हूँ। आपने उस एज को सिलेक्ट किया। एज को सिलेक्ट करने के बाद ये सारी डायमेंशन ये वाली भी मैनुअल में है। ठीक है। ये जो हमने लीनियर पैटर्न वाला किया है पेज नंबर 33 पे है, और पेज नंबर 34 और 35 पे ये फिगर दी हुई है। तो आप उसको देख के कर सकते हैं कि क्या डायमेंशन इसकी रखनी है। जब आप इसमें कैम्फर करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये कोन बन के आ जाएगा, और इसकी जो बॉटम साइड है वहां पे आप एक्सट्रूड कट करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी फिगर नंबर 3 हो जाएगी फॉर दिस डे। फिगर नंबर 3 फॉर दिस डे, जो कि आपको पेज नंबर 34 आई गेस, पेज नंबर 34 पे विजिबल है। सबके पास है पेज नंबर 34 पे फिगर आ रही है। 34 और 35 एक ही चीज़ है। और कैम्फर एंगल कितना दिया हुआ है, 16.5 डिग्रीज। तो इस तरह से आपके पास ये बुलेट टाइप चीज़ आ जाएगी। 3 मिनट बाकी हैं इस सेशन में। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग प्लीज, इससे सर रिलेटेड। बस ये 3 डायग्राम्स करेंगे हम उसमें अगले टास्क, ये आज वाले टास्क में। नहीं नहीं नहीं, 4 5 6 7 करेंगे। मैं अभी 3 तक पूछ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। जो यस सर। जो स्वेप्ट बॉस वाला है उसको अभी के लिए रहने दें। वो हम आगे जाके स्वेप्ट बॉस को जब कवर करेंगे तो उसमें हम और भी एक्सरसाइजेस करेंगे, और ये वाली जो हमने बनाई थी अभी फिगर, इसको भी दोबारा देखें। तो पहली आपके पास सर्कुलर पैटर्न हो गई, दूसरी लीनियर पैटर्न हो गई, और तीसरी आपके पास ये आ गई। ठीक है। कैम्फर एंगल जिसके अंदर 16.5 डिग्री है, ये आ गया। ठीक है। दिस इज द गियर। अब इस गियर में आप लोग बताएं, अभी हमने लीनियर पैटर्न कवर किया है, हमने सर्कुलर पैटर्न कवर किया है, तो क्या हम उसकी हेल्प से ये गियर बना सकते हैं? कोई एक पैटर्न यूज करके हम ये गियर बना सकते हैं, या हमें पूरी की पूरी ज्योमेट्री, पूरा का पूरा स्केच हमें इससे बनाना पड़ेगा, मैनुअली बनाना और पड़ेगा? ये सर्कुलर से बना सकते हैं ना शायद। किससे बना सकते हैं? सर्कुलर से। बिल्कुल, सर्कुलर पैटर्न से बना सकते हैं। तो मैं सर्कुलर पैटर्न को अभी के लिए सप्रेस करता हूँ। ठीक है। सप्रेस किया तो वो फीचर हाइड हो गया। और आप देखें कि यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस दो हैं, यानी कि दो स्केच आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। तो मैं इस वाले एक्सट्रूडेड बॉस को भी फिलहाल सप्रेस कर देता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनट है। ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है विथ सेंटर होल, और इसको एक्सट्रूड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर मेरे पास स्केच नंबर 2 है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे स्केच दिखा रहा है कि मैंने सिर्फ एक उसका जो टूथ है गियर का, उसका स्केच बनाया है। उसके बाद मैंने, अगर मैं इसको अनसप्रेस करूँ, तो उसको मैंने एक्सट्रूड किया। ठीक है। अब इस एक्सट्रूडेड पार्ट को विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलर पैटर्न हियर, और ये सर्कुलर पैटर्न है, इसको अब मैं दोबारा अनसप्रेस करता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास, ये गेयर्स बन गए। ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी जो आपका स्वेप्ट बॉस कमांड है उसको भी स्किप करवा दिया, ताकि सर्कुलर पैटर्न की सही तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। उसमें चाहे तो आप लीनियर की कोई और एग्जांपल भी कर लें। तो ये आपकी चौथी फिगर है जो आपने जमा करवानी है। इसके अंदर आप क्या डायमेंशन रखेंगे, क्या होना चाहिए, मैं ट्राई करता हूँ
कि मैं इसकी डायमेंशंस लेके और आपके मैनुअल में ऐड कर दूं, या वैसे एलएमएस पे अपलोड कर दूं। और अगर मैंने नहीं रखा होगा तो कोई मसला नहीं, आप डायमेंशंस अपनी रख के और ड्राइंग पे जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर डायमेंशन आप मेंशन कर देना। असल चीज़ ये है कि आप इसमें सर्कुलर पैटर्न को यूज़ कर रहे हो और आपको गियर बनाना आ जाए विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न। ये क्लियर है सबको? सर ये इसमें ये चीज क्लियर करते हैं सर, ये जो आपने ये ऊपर ट्रायंगुलर शेप बनाई है सर्कुलर डिस्क के ऊपर, सर ये कैसे की थी आपने स्टार्टिंग में? दोबारा बोलें, ये जो मैंने ट्रायंगुलर शेप बनाया है उसका क्या? सर ये स्टार्टिंग में आपने ऊपर एक ट्रायंगुलर कट बनाया था ना सर्कुलर डिस्क के ऊपर, टॉप सरफेस पे। हम्म। सर वो कैसे बनाया था वो बता दें सर। अच्छा, वो इस तरह से है कि उसके लिए मुझे इसे दोबारा सप्रेस करना पड़ेगा। ये मैंने सप्रेस कर दिया। अब आप देखें ये वाला स्केच, एक्सट्रूड को सप्रेस करता हूँ, फिर वह स्केच बाकी रहता है। स्केच मैंने देखें कैसे बनाया है। इस फेस पे अगर मैं ये वाला व्यू रख लेता हूँ अपने पास, तो मेरे पास इसके ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है, वो ट्राइंगल बना दिया मैंने। ये बीच में सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन को मिटाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको हेल्प करती है स्केच को मिरर करने के लिए या उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए या कोई रेफरेंस लेने के लिए। तो सेंटर लाइन बनी हुई है और एक ट्राइंगल बना हुआ है, उस ट्राइंगल को आपने एक्सट्रूड कर दिया। जब एक्सट्रूड किया तो वो इस तरह से बन गया और एक टूथ बन गया इसका। उसके बाद यस सर। आप इस बॉस एक्सट्रूड को सेलेक्ट करके अगर पैटर्न पे जाएंगे तो वो सिर्फ इस वाले टूथ को ही पैटर्न करेगा, जो कि फिर इस तरह बन जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत करीब से दिखा दिया आप लोगों को। वहाँ पे आपको समझ में आया कुछ? यस सर आगे। सही है। तो ये हो जाएगी आप लोगों की इस लैब की, विच इज़ लैब नंबर 5, आपकी चौथी फिगर। ठीक है, 1 2 3 4 चौथी फिगर। चौथी के बाद आपके पास 5 और 6, जो टोटल 6 हैं इसके अंदर, आपके पास टाइम भी ज़्यादा है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, 1 हफ्ते की छुट्टी भी प्रैक्टिस आ भी रही है। करनी है सर। जी। सर इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है, इतना टाइम थोड़ी है। हाँ, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना अगर पास होना है तो। जब बनाएंगे तो साथ प्रैक्टिस भी हो रही होगी, प्रैक्टिस अलग से तो नहीं करनी होगी। ये प्रैक्टिस के लिए ही बनवाए जा रहे हैं। तो जब ये 4 हो जाएंगी तो उसके बाद आपके पास पेज नंबर 36 और पेज नंबर 38। बेसिकली 36 37 एक ही फिगर है, और फिर 38 39 एक ही फिगर है। वो आपने करनी है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे भी मैनुअल भी शेयर कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर इट। ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में कुछ गड़बड़ है, इसकी जो ड्राइंग, इसका जो ड्राइंग पेज है वो सही कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे, इसलिए इसमें गैप नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा यहाँ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आइसोमेट्रिक व्यू है और एक आपके पास साइड व्यू है, वही काफ़ी है। उसमें आपके पास तमाम डायमेंशंस आ रही हैं। ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है और वो ट्रंकेटेड ट्राइंगल है। ट्रंकेटेड ट्राइंगल के अंदर जो उसकी विड्थ है वो 2.5 है। बीच में जो एक्सट्रूड कट है उसकी विड्थ 5 है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये 6 बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है वो 6 है और इसकी जो विड्थ है वो 5 है। तो एवरीथिंग इज विजिबल हियर। तो ये आपकी फिगर नंबर 5 हो जाएगी। और इसके बाद आपके पास ये एक फिगर है, ये भी सेम है, मतलब इन दोनों पेजेस पे सेम है। पेज नंबर 39 वाली ज़्यादा अच्छी है। तो ऑल साइड्स आर आइडेंटिकल का मतलब ये है कि आपके जो फ्रंट फेस है वही राइट है, वही लेफ्ट है और वही बैक है। ठीक है, अप और डाउन पे ये चीज़ नहीं बनी हुई। चार साइडों पे आपके पास ये स्क्वायर्स बने हुए हैं और ये आप सिर्फ और सिर्फ आपकी ये प्रैक्टिस के लिए है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है और ये 2 मिनट में बन जाता है। एक क्यूब बनाना है, उसके पीछे एक और क्यूब बनाना है, उसके पीछे एक और क्यूब बनाना है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट्स वेरी इजी। अगर आप मिड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे तो मिड प्लेन से आप इसको इजीली मिरर कर सकते हैं, और मिरर से आपको 1 सेकंड में वही चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो
आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। क्या ख्याल है इरफान? यस सर, इजी है सर। है ना? तो प्रैक्टिस के लिए तो भी आप कोई ना कोई ड्राइंग ही बनाएंगे ना। प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? ड्राइंग ही बनाएंगे ना, और नहीं क्या करेंगे? नहीं, मैं सर इसलिए कह रहा था, वो ना, मैं सोच रहा था कि नहीं अभी रमजान है तो रात को फिर हमें तरावी वगैरह के लिए भी जाना पड़ता है, आगे पीछे थोड़ा होना पड़ता है, हाँ हाँ, तो इसलिए। इसीलिए तो ऑनलाइन क्लासेस रखी हैं। अब आप बंद करें और सो जाएं। उसके बाद आप शाम में उठ के प्रैक्टिस करें, और फिर तरावी पे चले जाएं, तो आपका आने जाने का भी जो फ्यूल और मेहनत थी वो भी हमने बचा ली। यस सर, यस सर। है ना? ठीक है। तो पढ़ना तो बिल्कुल है ना, क्योंकि सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम का शेड्यूल है वो तो वही रहेगा, वो तो आगे नहीं हो रहा। चाहे रमजान बिल्कुल आ सर। जाए, चाहे जो दो ईदें आ जाएं, जो भी हो, ये तो इसी तरह चलेगा सेमेस्टर। सही बात सर। हम्म। तो ये 6 फिगर्स आपकी हो गई। और कोई किसी का सवाल है तो बताइए, और वरना फिर हम अटेंडेंस कर लेते हैं। इससे पीछे जो हमने फिगर्स बहुत सारी कवर की हैं, उसके अंदर कोई आपको अगर डाउट हो या कोई ट्यूटोरियल आपने दोबारा लेना हो, तो वो भी आप लोग अभी बता सकते हैं। हमने लैब 1 2 3 4 में जो एक्सरसाइजेस की हैं, अगर उन एक्सरसाइजेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, सॉलिड वर्क्स की स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस सर। तो अगर उनमें से उस पुरानी एक्सरसाइजेज में से कुछ पूछना हो तो वो पूछ लें। ये सब वो क्लियर है। सब क्लियर है? यस सर। जबरदस्त। फिर तो इसका मतलब आप लोगों ने करके रखा होगा, बस सब प्रिंट करके सबमिट करवाना है। इंशाल्लाह। है ना? तो फिर क्या टेंशन है? फिर जब काम दें तो कहते हैं कि ज्यादा काम दे रहे हैं, तरावी पे जाना है, और जब काम का पूछें तो कहते हैं सर हुआ हुआ है। हो जाएगा सर, इजी है सब कुछ। ठीक है, चलें। तो सही है, हमारे पास अभी थोड़ा टाइम बचा था, तो मैंने सोचा मैं पुराने वाली एक्सरसाइजेस का पूछ लूं, लेकिन अगर क्लियर है तो ठीक है। अली कुछ कह रहे हैं? नो सर। ठीक है, सर वो आप क्लियर है सर। क्लियर है? सारी पुरानी इजी हैं? सर। ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं फिर हम। ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।